everyone, welcome back to the channel and welcome to another study vlog। आज की टू डू लिस्ट में है स्पीड मैथ्स, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम वाली क्लास कर रही हूँ फ्रॉम हर्षल सर, मेंस लेवल की। एंड रीजनिंग मेंस की क्लास करनी है। एंड आरबीए असिस्टेंट का मैं आज एक मॉक लगाने वाली हूँ एंड इंग्लिश का सेक्शनल लगाना है और परफेक्शन एंड एडिटोरियल। सो लेट्स स्टार्ट द डे। दिन की स्टार्टिंग करी थी मैंने प्रीलिम्स का मॉक लगाने से ही, और ये वाला मॉक मैंने दिया था गाइडली से, आरबीआई असिस्टेंट मॉक नंबर 1 ऑफ स्टार्टर मॉक। एंड आरबीआई असिस्टेंट की भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, और आप बताना आप कौन सी रीजन से फिल कर रहे हो। एंड अगर मैं करूँगी फिल फॉर्म, अभी मेरे को खुद को ही पता नहीं है मेरे को करना है फिल या नहीं करना है। अगर मैं करूँगी भी तो मैं चंडीगढ़ रीजन से फिल करने वाली हूँ। एंड चंडीगढ़ में ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज़ हैं शायद। एंड अभी मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनने में भी कोई इशू आ रहा है, मे बी वो पता नहीं तब तक रिजॉल्व होगा भी या नहीं। सो ये वाला मॉक जो मैंने आज दिया है आरबीआई असिस्टेंट का, ये मैंने फर्स्ट टाइम दिया है। एंड इसकी कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, 95 समथिंग। तो बट मेरा तो इंग्लिश की वजह से ख़राब हो रहा है। रीजनिंग और पॉइंट्स में ठीक है, थोड़ा बैलेंस हो जाता है, बट इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं और बहुत सारे नेगेटिव हो जा रहे हैं। नेगेटिव ना हो फिर भी थोड़ा चलता है। लोग इसमें 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट करते हैं और करेक्ट भी होते हैं उनके सारे। सो पता नहीं मैं इसमें फिल करने वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद दिया था मैंने आरबीआई असिस्टेंट का मॉक, और ये मॉक दिया था मैंने यहाँ पर स्टार्टर मॉक से, फर्स्ट मॉक। एंड इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग गए हैं, 10 क्वेश्चन इसमें नेगेटिव हो गए थे। एंड स्कोर इज़ 73.5। एंड एनालिसिस देखते हैं तो परसेंटाइल इज़ 80, और सेक्शनल परसेंटाइल देखते हैं। सो इंग्लिश में 5 गलत है, सो 86 इज़ परसेंटाइल। एंड फर्स्ट टाइम क्वांट्स में मेरे 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट हुए हैं और सारे करेक्ट भी हैं, तो परसेंटाइल इज़ 100। बट टू माई सरप्राइज, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। एंड इसमें मेरी 44 परसेंटाइल आई है, जिसमें 100 परसेंटाइल होनी चाहिए, वहाँ पर 44 आ रही है। तो आई डोंट नो। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें मेरी सिर्फ एक पजल गलत हुई है, रीजनिंग में मैंने बहुत गलत कर दिया, मतलब फालतू में ही हर कुछ गलत कर दिया है। जैसे ये वाला, ये तो मैंने तुक्के से लगा दिया था, मैंने इसका कंसेप्ट था नहीं मेरे को पता, एक छोटी सी चीज़ मेरे माइंड में क्लिक करी और मैंने वो टिक कर दिया, बट वो गलत ही हुआ फिर। एंड ये पजल ठीक है, बट क्वेश्चंस इनके गलत कर दिए हुए, टिक मैंने गलत कर दिया, आंसर पता नहीं क्या मैंने किया है, कहाँ मैं सोच रही थी उस टाइम पे, क्या मैं सोच रही थी। एंड यस, दिस इज़ इट। एंड न्यूमेरिकल में तो वैसे ठीक ही था सब कुछ। एंड इंग्लिश में मेरा हो गया है काफ़ी गलत, और अटैम्प्ट भी नहीं हो पाए थे मेरे से इसमें। एंड उसके बाद फिर मैंने इस मॉक को अच्छे से एनालाइज करा, और एनालिसिस में मैंने इंग्लिश वाले पार्ट पर ही ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे और गलत भी उसी में हुए थे। देन उसके बाद रीजनिंग में मैंने कुछ टॉपिक टेस्ट लगाए, जैसे सिलॉग्स के क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हो रहे हैं तो उनके कुछ टॉपिक टेस्ट लगाए थे मैंने। एंड उसके बाद मैंने इंग्लिश के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के रूल्स को मतलब रिवाइज़ करा था, और उनको रिवाइज़ किए हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया था, तो एक बार जस्ट ऐसे ही रीड मार ली थी मैंने उनकी। एंड इसके बाद मैंने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, वो मैंने टेक्स्ट बुक से और गाइडली के जो टॉपिक टेस्ट होते हैं, क्विज़ होते हैं फ्री, उनसे मैंने प्रैक्टिस करे थे। और उसी के साथ इंग्लिश के जैसे पैराजंबल और आरसी प्रीलिम्स लेवल के, उनके भी टॉपिक टेस्ट लगाए थे। एंड एक और बात कि कुछ लोग मुझे अभी तक मैसेज करते हैं कि आप हमें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के नोट्स, ये जो मैंने बनाए हैं, आप उनको पीडीएफ में सेंड कर दो, मतलब पीडीएफ बना के। देखो मेरे को वैसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बात ये है कि मैंने ये नोट्स बहुत शॉर्ट में बनाए हुए हैं, मतलब ये इतने शॉर्ट हैं कि ये मेरे को ही मैंने अपनी उससे बनाए हुए हैं कि हाँ मेरे को ये चीज़ लिखी है, तो
मतलब मैंने अपने तरीके से बनाए हुए हैं, ये चीज़ें आपको समझ आएंगी ही नहीं। फिर आप बार बार यही पूछोगे कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने बहुत शॉर्ट में बनाए हुए हैं नोट्स। और अगर आपको फुल ऐसा चाहिए तो एक मैम की बुक भी आती है, वो भी आप ले सकते हो। या फिर मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के जो वीडियो है, बेशक वो 11 घंटे की है, बट थोड़ा थोड़ा अगर उसको करोगे ना तो आप खुद के नोट्स बनाओ, वो आपको ज़्यादा समझ आएंगे। एंड देन उसके बाद मैंने रीजनिंग मेंस की क्लास करी थी, और ये वाली क्लास मैंने अंकुश लांबा सर से करी थी। रीजनिंग मेंस में मतलब रीजनिंग का मैंने प्री से मेंस तक का सब कुछ अंकुश लांबा सर से ही करा है, और मेरे को समझ आता है सर का बहुत अच्छे से। और लाइक जो सर ने डॉट मेथड बताए हुए हैं और थ्रेड मेथड बताए हुए, मतलब मेरे को वही मेथड आते हैं, तो मैं सर से ही प्रेफर करती हूँ पढ़ना, मेंस का भी एंड प्रीलिम्स का भी। सो आज ही इस वाली क्लास में थी पजल्स एंड कुछ स्टार्टिंग में मिसलेनियस क्वेश्चन थे, तो ये आरआरबी क्लर्क के मेंस का था, तो वो लाइक ऐसे प्रीलिम्स लेवल के ही थे उसमें, तो उनको मैंने स्किप कर दिया था। देन लास्ट में 2 पजल थी, वो मैंने बनाई थी। देन उसके बाद मैंने शाम के टाइम पर इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक लगाया था, और मैंने प्रीलिम्स का ही लगाया क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट के ही अभी मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ ज़्यादा, तो इसीलिए वो किया था। एंड क्वांट मेंस की क्लास आज मैं नहीं कर पाई थी। देन एक और बात कि मैं मुश्किल से 5 मिनट का व्लॉग बना पाती हूँ, उसको मैं खींच खींच के कर देती हूँ कभी 6 मिनट का, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता। मैंने वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, बट उसमें वॉइस ओवर क्या दूँ, क्या बोलूँ मैं उसमें। सो yes, this is it for the day. I hope you guys enjoy watching this video. So if you are also a bank aspirant, then don't forget to like, share and subscribe. So okay, thank you.